देखो, दो सब ग्रुप का यूनियन, एक सब ग्रुप होता है इफ एंड ओनली इफ वे एक दूसरे में क्या हो, कंटेन, एक दूसरे में क्या हो, कंटेन हो, तब दोनों का यूनियन सब ग्रुप हो पाएगा। इसको हम जैसे मान लो थ्योरम का स्टेटमेंट, जो सब ग्रुप का यूनियन है ना, थ्योरम लिखो, द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप, द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप, यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप जी, ऑफ ए ग्रुप जी, ऑफ ए ग्रुप जी इज सब ग्रुप ऑफ, इज सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, ग्रुप जी सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी इफ इज सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी if and only if and only if and only if one is contained in the other, one is contained in other, एक दूसरे में कंटेन, ठीक है। जैसे मान लो अभी हम आपको ये बताए कि जी एक ग्रुप है और H1 और H2 ग्रुप जी के सब ग्रुप, इंटरसेक्शन तो हर हाल में सब ग्रुप होगा, कोई कंडीशन नहीं है उसके लिए। लेकिन जी यदि ग्रुप है और H1 और H2 ग्रुप जी के सब ग्रुप हैं, तो दोनों का यूनियन H1 यूनियन H2 ग्रुप जी का सब ग्रुप तभी होगा जब H1 के सारे एलिमेंट कंटेन हो H2 में और H2 के सारे एलिमेंट कंटेन हो H1 में। दो कंडीशन में एक अवश्य हो चाहे दोनों हो, है ना। H1 के सारे एलिमेंट H2 में कंटेन हो तब भी यूनियन क्या होगा, सब ग्रुप होगा। और H2 के पूरे एलिमेंट H1 में कंटेन है तब भी यूनियन सब ग्रुप होगा। इसके अलावा अन्य कंडीशन में यदि H1 कंटेन नहीं है H2 में, H2 भी कंटेन नहीं है H1 में, तो यूनियन ग्रुप जी का सब ग्रुप नहीं होगा। सब ग्रुप तभी होगा जब H1 के पूरे एलिमेंट H2 में कंटेन हो अथवा H2 के पूरे एलिमेंट H1 में कंटेन हो। अब H1 कंटेन हो H2 में अथवा H2 कंटेन हो H1 में, तभी यूनियन सब ग्रुप हो पाएगा। और इसके अलावा कंडीशन में यूनियन सब ग्रुप नहीं होता, जबकि इंटरसेक्शन ऑलवेज सब ग्रुप होता, चाहे कंटेन हो चाहे कंटेन ना हो, ठीक है। दो सब ग्रुप का यूनियन, दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन ऑलवेज सब ग्रुप होता है ग्रुप जी का, लेकिन यूनियन जब एक दूसरे में कंटेन हो तभी होगा। दो सब ग्रुप का यूनियन सब ग्रुप तभी होगा जब दोनों सब ग्रुप एक दूसरे में कंटेन हो। पहला कंटेन हो H1 कंटेन हो H2 में अथवा H2 कंटेन हो H1 में, दो कंडीशन में से कोई एक अवश्य हो, तभी क्या होगा, यूनियन सब ग्रुप हो पाएगा, ठीक है। तभी क्या होगा, सब ग्रुप हो पाएगा। अब देखो यहाँ पे हम थोड़ा पूरी लास्ट तक समझाए देते हैं, फिर वैसे लिख देंगे, ठीक है ना। पहले हम मान कर चलते हैं कि H1 और H2 ग्रुप जी के दो सब ग्रुप इस प्रकार हैं, किस प्रकार है कि H1 कंटेन है H2 में और H2 कंटेन है H1 में। तो सिद्ध करना है कि H1 यूनियन H2 ग्रुप जी का सब ग्रुप है, ठीक है। तो जब कंटेन है H1 और दूसरी कंडीशन में H1 यूनियन H2 को ग्रुप जी का सब ग्रुप मान कर चलेंगे, तो सिद्ध करेंगे कि H1 कंटेन है H2 में और H2 कंटेन है H1 में। नेसेसरी कंडीशन में हम मान कर ये चलते हैं कि H1 और H2 ग्रुप जी के दो सब ग्रुप ऐसे हैं कि H1 के पूरे एलिमेंट H2 में है अथवा H2 के पूरे एलिमेंट H1 में है, ये मान कर चलते हैं। तो प्रूफ क्या करना है कि दोनों का यूनियन ग्रुप जी का सब ग्रुप है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे मान लो H1 के मेंबर हैं, H1 के मेंबर है AB और H2 के मेंबर हैं ABC। देखते हैं कि H1 के पूरे एलिमेंट H2 में कंटेन है कि नहीं। यहाँ H1 सबसेट है H2 का, यानी H1 कंटेन है H2 में, ठीक है। लेकिन दोनों का यूनियन करोगे तो क्या आएगा, H1 यूनियन H2 बराबर आएगा ABC,
ए बी सी आएगा। दोनों का यूनियन करने से आया क्या, H2 आ गया, जो बड़ा सेट था वही आ गया, ठीक है। क्योंकि H1 और H2 के यूनियन करे तो वे सेट आया जो सुपर सेट है, ये तो सबसेट है, ये सुपर सेट है। यस सर। जो बड़ा वाला सेट है वे आ गया यूनियन करने से, ठीक है। तो जब H2 आ गया तो H2 के बारे में तो पहले से पता है ग्रुप जी का सब ग्रुप है। यस सर। जब H2 सब ग्रुप है तो इसी के बराबर एलिमेंट, जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें भी है। जब ये सब ग्रुप है तो ये भी सब ग्रुप होगा। यस सर। तो प्रूव हो गया कि H1 यूनियन H2 ग्रुप जी का सब ग्रुप है जब H1 कंटेन है H2 में। यस। और जब H2 कंटेन है, जैसे मान लो H2 इज इक्वल टू क्या है 2 3, और H1 इज इक्वल टू है 1 2 3। देखते क्या है कि H2 के पूरे एलिमेंट H1 में कंटेन है। H2 इज द सब्जेक्ट ऑफ H2। हाँ, तो यहाँ H2 क्या है, सबसेट है H1 में। तब भी दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, H1 यूनियन H2 बराबर आएगा क्या 1 2 3। तो H1 यूनियन H2 बराबर क्या आ गया H1 ग्रुप जी का सब ग्रुप है, पहले से पता है, तो यूनियन की सब ग्रुप हो गया। नेक्स्ट कंडीशन इज नेसेसरी, यानी H1 कंटेन हो H2 में, चाहे H2 कंटेन हो H1 में, तो दोनों का यूनियन हर हाल में ग्रुप जी का सब ग्रुप होगा। क्यों, क्योंकि यदि H1 कंटेन है H2 में तो दोनों का यूनियन करने से H2 आएगा। यदि H2 कंटेन है H1 में दोनों का यूनियन करने से H1 आएगा। तो चाहे H1 आए चाहे H2 आए, H1 भी सब ग्रुप है H2 भी सब ग्रुप है, ठीक है। तो जब यूनियन का मान H1 और यूनियन H2 का मान H2 के बराबर है तब भी सब ग्रुप होगा यूनियन, और H1 यूनियन H2 का मान यदि H1 के बराबर है तब भी होगा यूनियन सब ग्रुप। हेंस कंडीशन इज नेसेसरी, ठीक है ना। नेसेसरी कंडीशन को लिखे देते हैं, तो सफिशिएंट कंडीशन बहुत बड़ा है, उसको देखते हैं कंट्राडिक्शन मेथड। लिखो नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन, लेट G dot be a multiplicative group of H1 and H2 are two subgroup of group G such that H1 contain H2 or H2 contain H1, then we are to prove that, तो हमें सिद्ध करना है H1 union H2 is also a subgroup of group G, ठीक है। तो then H1 is subset of H2 implies क्या होगा, H1 union H2 is equal to H2। जब H1 कंटेन है H2 में तो दोनों का यूनियन करने से बड़े सेट के बराबर होगा। तो बड़ा सेट कौन है, H2, जिसको हम सुपर सेट कहेंगे। ये सुपर सेट है, ये सबसेट है, ठीक है। बट H2 is subgroup, H2 is a subgroup of group G, so implies H1 union H2 is also subgroup of group G, अब फिर क्या लिखेंगे then H2 contained in H1 implies H1 और union H2 बराबर बड़ा सेट H1 आ जाएगा, but H1 is also subgroup of group G, but H1 is also a subgroup of group G, therefore H1 union H2 is a subgroup of group G,
hence condition is necessary, hence condition is necessary, अतः प्रतिबंध आवश्यक है, प्रतिबंध आवश्यक है। अब सफिशिएंट कंडीशन देखते हैं। तो सफिशिएंट कंडीशन में क्या लेकर चलेंगे कि मान लेते हैं कि H1 और H2 ग्रुप जी के दो सब ग्रुप ऐसे हैं कि दोनों का यूनियन भी सब ग्रुप है। तो सिद्ध करना है कि H1 कंटेन है H2 में और H2 कंटेन है H1। तो लिखते हैं सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन में क्या लेकर चलेंगे, लेट H1 and H2 are two subgroup of group G such that ऐसे हैं दोनों, such that H1 और यूनियन H2 is also, ऐसे सब ग्रुप होंगे दोनों का यूनियन भी सब ग्रुप इज आल्सो ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। H1 यूनियन H2 इज आल्सो सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, ठीक है। then we have to show that, then we have to prove that, तब हमें सिद्ध करना होगा। We have to prove that, क्या प्रूव करना होगा, prove that H1 contain H2 or H2 contain H1, H1 contain H2 और H2 contain H1। इसे हम कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करते हैं। मान कर चलते हैं कि H1 कंटेन नहीं है H2 में और H2 कंटेन नहीं है H1 में, तो गलत परिणाम में पहुंच जाएंगे। तो गलत रिजल्ट ये शो करेगा कि हमारा मानना गलत है। प्रूव क्या करना है कि H1 कंटेन है H2 में और H2 कंटेन है H1 में। हम मान कर चलेंगे कि H1 कंटेन नहीं है H2 में और H2 कंटेन नहीं है H1 में। ये मान कर जब चलेंगे तो गलत रिजल्ट में पहुंच जाएंगे। गलत रिजल्ट ये शो करेगा कि जो रिजल्ट में जो एरर आई है वो हमारी हाइपोथेसिस के कारण आई, इसमें हमारी हाइपोथेसिस क्या होगी, गलत होगी, हमारी परिकल्पना क्या होगी, गलत होगी। अर्थात जो हम माने थे कि H1 कंटेन नहीं है H2 में और H2 कंटेन नहीं है H1 में, ये गलत है। तो सही क्या होगा, H1 कंटेन होगा H2 में अथवा H2 कंटेन होगा H1 में, ठीक है। तो देखो अब कैसे दिखाते हैं, थोड़ा सा आप इसको भी दिखा देते हैं लास्ट तक, तो फिर लिखेंगे तो समझ में अच्छे से आएगा। पहले हम मान कर चलते हैं कि H1 कंटेन नहीं है, H1 कंटेन नहीं है H2 में और H2 कंटेन नहीं है H1 में। न H1 कंटेन है H2 में, न H2 कंटेन है H1, ठीक है। तो जब कंटेन नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि H1 में कोई एलिमेंट ऐसा होगा कि जो H1 का तो एलिमेंट है लेकिन H2 का नहीं होगा, तभी ना कंटेन नहीं माना जाएगा। कंटेन का मतलब ये होता है कि H1 के सब एलिमेंट H2 में, ठीक है। पर हम मान लेते हैं कि जब H1 कंटेन नहीं है H2 में, तो A बिलोंग इन H1 है, A बिलोंग इन H1 है, तो A इज नॉट बिलोंग्स टू H2 होगा, तभी तो ऐसा हो पाएगा H1 कंटेन नहीं है H2, ठीक है। अब यहाँ पे इसको B बिलोंग इन H2 ऐसा एलिमेंट होगा तो B इज नॉट बिलोंग्स टू H1, तब H2 कंटेन नहीं होगा H1 में, ठीक है। जब A बिलोंग इन H1 मान लिए तो A इज नॉट बिलोंग इन H2 और B बिलोंग इन H2 तो B इज नॉट बिलोंग इन H1, ठीक है। तो जब A बिलोंग इन H1 है और A नॉट बिलोंग इन H2, तो यहाँ पे जो A होगा, A और B यूनियन में होंगे कि नहीं होंगे, यूनियन में सर बिलोंग इन H1 यूनियन H2। देखो जैसे मान लो एक सदस्य है A, देखो यहाँ पे A बराबर क्या है 2 और B बराबर क्या है 3, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बिलोंग इन A है लेकिन 2 नॉट बिलोंग्स टू B, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 3 बिलोंग इन B है पर 3 डज नॉट बिलोंग्स टू A, लेकिन 2 और 3 दोनों, अब दोनों का यूनियन निकाल दे A यूनियन B, इसमें तो 2 और 3 दोनों आएंगे ना, तो 2 और 3 बिलोंग इन A यूनियन B हुआ कि नहीं,
वही हम बोल सकते हैं कि जब ए बिलोंग इन H1 और बी बिलोंग इन H2 तो ए कामा बी बिलोंग इन H1 यूनियन H2 होगा ना। ए कामा और बी बिलोंग इन H1 यूनियन H2 और H1 यूनियन H2 को ग्रुप जी का सब ग्रुप मान कर चले। हाँ ठीक है, सफिशिएंट कंडीशन में क्या मान कर चले कि H1 यूनियन H2 ग्रुप जी का सब ग्रुप है। जब सब ग्रुप है तो इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी। तो क्या होगा ए इंटू, जब ये H1 यूनियन ग्रुप जी का सब ग्रुप है तो ए इंटू दूसरे एलिमेंट का इनवर्स बिलोंग इन H1 यूनियन H2 ये होगा। सब ग्रुप कंडीशन बताया ना थ्योरम में ठो। यस सर। यदि यहाँ कोई कॉम्प्लेक्स ग्रुप जी का सब ग्रुप है तो उसके दो एलिमेंट लिया जाए तो पहला एलिमेंट और दूसरे के इनवर्स का मल्टीप्लाई उस कॉम्प्लेक्स में बिलोंग करेगा। थ्योरम तो ए इंटू बी इनवर्स बिलोंग इन H1 यूनियन H2। जब ए इंटू बी इनवर्स बिलोंग इन H1 यूनियन H2 तो इसका मतलब क्या है कि ए इंटू बी इनवर्स बिलोंग इन H1 होगा या आर ए इंटू बी इनवर्स बिलोंग इन H2 होगा। दो में से किसी एक में होगा तभी ना यूनियन में आता है। ठीक है, तो जब ए इंटू बी इनवर्स बिलोंग इन H1 लेकर चलते हैं और ए के बारे में पहले से आपको पता है कि ए बिलोंग इन H1 यहाँ देखो। ठीक है, तो जब ए बी इनवर्स बिलोंग इन H1 और ए बिलोंग इन H1 तो ए इंटू बी इनवर्स बिलोंग इन H1 और ए इनवर्स बिलोंग इन H1 के H1 सब ग्रुप है तो इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस होगा। इन दोनों एलिमेंट का गुणनफल भी H1 को बिलोंग करेगा नहीं करेगा। ए इनवर्स ए बी इनवर्स बिलोंग इन H1 क्लोजर प्रॉपर्टी से हो जाएगा। इसका मतलब ए इनवर्स ए मिलकर क्या हो गया ई तो ई और बी इनवर्स बिलोंग इन क्या होगा H2 और बी इनवर्स बिलोंग इन H2 तो बी अवश्य H2 में बिलोंग करेगा कि H2 ग्रुप जी का सब ग्रुप है। यस। जबकि हम मान के चलते कि बी इज नॉट बिलोंग टू H2 कहाँ है। अरे इधर क्या लिखेंगे गलत आ गया क्या कुछ बी बिलोंग इन देखो यहाँ पे ए इनवर्स हो बी इनवर्स बिलोंग इन H2 बी बिलोंग इन H2 बी इज नॉट बिलोंग्स टू H2 है क्या नहीं will B नहीं सर, B does not belong H1। देखो अभी देखते हैं इस प्रकार दिखाते हैं रोशनी लिखी तो आ जाएगा और में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, तो ये मान कर चले अभी क्या कि H1 और H2 ग्रुप जी के दो ऐसे सब ग्रुप हैं कि दोनों का यूनियन भी सब ग्रुप है ना। प्रूव करना है कि H1 कंटेन H2 H2 कंटेन H1 H1 कंटेन H2 H2 कंटेन H1। ये प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे सफिशिएंट कंडीशन देखो व्हेन let us suppose H1 is not contain H2 and H2 is not contain H1। जब H1 contain नहीं है H2 में so there exist an element A belong in H1 such that A is not belongs to H2 A is not belongs to H2। ठीक है ना, and H2 is not subset of H1 then there exists an element B belong in H2 such that B does not belongs to H1 B does not belongs to H1। ठीक है, but H1 is subset of H1 union H2। H1 सबसेट होता है यूनियन का कि नहीं।
and H2 is subset of H2 is subset of H1 union H2. ठीक है, MP is subset of MP union UP, और UP is subset of MP union UP. ठीक है, यहाँ पे क्या है, जब H1 सबसेट है H1 union H2 का, और H2 सबसेट है H1 union H2 का, तो H1 के जो एलिमेंट होंगे वो यूनियन में अवश्य होंगे, और जो H2 में एलिमेंट होंगे यूनियन में अवश्य होंगे. तो H1 में कौन एलिमेंट है? A, तो A यूनियन भी होगा, H1 union H2 में भी होगा. और B किसका एलिमेंट है? H2 का, तो B H1 union H2 में भी होगा. तो implies A belong in H1, तो implies so A belong in H1, तो implies A belong in H1 union H2. और B belong in H2, तो implies B belong in H1 union H2. ये हो गया. तो implies A कामा और B belong in H1 union H2. ठीक है, दोनों एलिमेंट होंगे यूनियन में, दोनों एलिमेंट क्या होंगे? यूनियन में. Since H1 union H2 is subgroup of group G, सबग्रुप है ना, सबग्रुप ऑफ ग्रुप G. Since मान करना चले, देखो यहाँ H1 union H2 ग्रुप का सबग्रुप मान कर चले. जब A कामा B belong in H1 union H2, तो A into B belong in H1 union H2 क्लोजर प्रॉपर्टीज होगा, क्योंकि ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होंगी. जब हम इसको सबग्रुप मान कर चले हैं, तो ये ग्रुप में डिफाइंड बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट स्वयं एक ग्रुप होगा, अर्थात H1 union H2 में ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी होल्ड होगी, G1 G2 G3 G4. तो दो एलिमेंट ए और बी यदि यूनियन के हैं तो दोनों का गुणनफल भी यूनियन में होगा. H1 union H2 में क्लोजर प्रॉपर्टी होगा. यहाँ पे देखो, सिंस H1 union H2 इज ए सबग्रुप ऑफ ग्रुप G, सबग्रुप ऑफ ग्रुप G. जब सबग्रुप है तो ए और बी का गुणनफल भी H1 union H2 को बिलोंग करेगा. ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी है ना. तो एम्प्लाइज A into B belong in H1 union H2 by closure property, closure property in H1 union H2, H1 union H2. ठीक है, तो जब A into B यूनियन में एलिमेंट है ना, तो ये एक एलिमेंट की बात ना हो गई, अब गुना होगा. ए और बी का गुना करेंगे, जैसे 2 और 3 का गुना करके 6 ना आ गया, तो ए इंटू बी का गुना करने से जो रिजल्ट आएगा वो एक एलिमेंट बन गया. तो जो ए इंटू बी आया है वे तो H1 का एलिमेंट होगा अथवा H2 का एलिमेंट होगा जब यूनियन का है. तो इम्प्लाई ए इंटू बी, ये तो एक एलिमेंट है, तो ए इंटू बी बिलोंग इन H1 और ए इंटू बी बिलोंग इन H2. A into B belong in H1 और A into B belong in H2 होगा. अब देखो, then A into B belong in H1 and ये आपको पहले से पता है कि A belong in H1. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, A into B belong in H1 and जब H1 सबग्रुप है तो A का इनवर्स भी H1 को बिलोंग करेगा. ठीक है, H1 सबग्रुप ना है. अब यहाँ पे देखो, इन दोनों का गुणनफल भी H1 को बिलोंग करेगा, तो A इनवर्स AB A into B बिलोंग इन H1, क्लोजर प्रॉपर्टी इन H1 बाई क्लोजर प्रॉपर्टी इन H1. A इनवर्स A मिल के क्या होगा, बिलोंग इन H1. E और B बिलोंग इन H1, B बिलोंग इन H1. और ऊपर हम दिखाए थे कि B H1 के एलिमेंट नहीं है, लिखे थे कहाँ पे लिखे थे, ये लिखा है B इज नॉट बिलोंग्स टू H1. इसका नाम स्टेटमेंट फर्स्ट लिख लो, इसका नाम स्टेटमेंट सेकंड. जहाँ पे ये है A इज नॉट बिलोंग्स टू H1, पहले नंबर को A मान लिया, दूसरे नंबर जो है तो इसको सेकंड नंबर मान लिया.
which is contradiction for which is contradiction for B not belongs to H1। इस कथन का विरोध आ गया। which is contradiction for statement second। स्टेटमेंट सेकंड यही ना है, यस सर। बी नॉट बिलोंग्स टू H1, यहाँ बी बिलोंग H1 आ गया। विरोधा एक दूसरे के विरोध में रिजल्ट आ रहे हैं। यस सर। दिस इज कंट्राडिक्शन। हाँ, दिस इज कंट्राडिक्शन फॉर बी नॉट बिलोंग्स टू H1। अभी हम ए इंटू बी बिलोंग H1 लेकर चले थे, है ना, या देखो ए इंटू बी बिलोंग H1 लेकर चले थे, अब ए इंटू बी बिलोंग H2 लेकर चलेंगे। यस देन ए इंटू बी बिलोंगिंग H2। अब ये पहले से पता है बी बिलोंगिंग H2, बी बिलोंगिंग H2, ए इंटू बी बिलोंगिंग H2 एंड बी का इनवर्स बिलोंगिंग H2, क्योंकि H2 ग्रुप जी का सब ग्रुप है, तो ईच एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस हर हाल में होगा। तब दोनों एलिमेंट का मल्टीप्लाई भी H2 को बिलोंग करेगा क्लोजर प्रॉपर्टी से, ए इंटू बी और बी इनवर्स बिलोंगिंग H2। अब एसोसिएटिव लॉ लगा दो, ये तो क्लोजर प्रॉपर्टी बाई G1 प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी से, और ए इंटू बी और बी इनवर्स बिलोंगिंग H2 बाई एसोसिएटिव लॉ G2। अब बी और बी इनवर्स मिलकर क्या हो गया, ई, ए ई बिलोंगिंग H2 बाई G4, और ए और ई को गुणा करने से यही आएगा, क्या आएगा, ए बिलोंगिंग H2, जो कि इस बात का विरोध आ गया। यहाँ देखो ए इज नॉट बिलोंग्स टू H2, which is contradiction, which is contradiction, which is contradiction for statement first, for statement first, that is A not belongs to H2, A not belongs to H2। ठीक है ना, द error in result due to our hypothesis, परिणाम में त्रुटि हमारी परिकल्पना के कारण उत्पन्न हुई। द error in result due to our hypothesis, so our hypothesis is wrong, hypothesis is wrong, that is जो माने थे कि H1 कंटेन नहीं है H2 में, H2 कंटेन नहीं है H1 भी एक गलत, तो सही क्या होगा, H1 कंटेन है H2 कंटेन है H1, that is H1 contain H2 or H2 contain H1, hence लिख दो, that is ना लिखना, hence, so our hypothesis is wrong, hence H1 contain H2, H2 contain H2। Thus condition is also sufficient, thus condition is also sufficient, अतः प्रतिबंध पर्याप्त भी है, प्रतिबंध पर्याप्त भी है। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। क्या कर सब पहले कंडीशन में हम क्या मानकर चले कि H1 और H2 ग्रुप जी के दो ऐसे सब ग्रुप हैं,
H1 और H2 ग्रुप जी के दो ऐसे सब ग्रुप हैं कि H1 कंटेन है H2 में अथवा H2 H2 कंटेन है H1 में। ऐसी कंडीशन में H1 यूनियन H2 किसके बराबर होगा? H2 के बराबर होगा। इसके बराबर होगा H2 के, और H1 यूनियन H2 H1 के बराबर होगा। और H1 के बराबर होगा तो H1 सब ग्रुप है, यूनियन भी सब ग्रुप हो गया। यदि H2 के बराबर हो तो H2 भी सब ग्रुप है, यूनियन भी सब ग्रुप हो गया। इसका मतलब जब H1 कंटेन है H2 में, H2 कंटेन है H1 में, तो यूनियन सब ग्रुप हर हाल में होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दो H1 और H2 ग्रुप जी के दो ऐसे सब ग्रुप हैं कि दोनों का यूनियन भी सब ग्रुप। तो हमें सिद्ध करना है कि H1 कंटेन है H2 में अथवा H2 कंटेन है H1 में। तो हम मान कर चलते हैं कि H1 कंटेन नहीं है, न H1 H2 में कंटेन है, न H2 H1 में कंटेन है, ये मानकर चलते हैं। जब H1 कंटेन नहीं है H2 में और H2 कंटेन नहीं है H1 में, ऐसी कंडीशन में H1 में एक एलिमेंट ए ऐसा होगा कि वह H2 में नहीं होगा। और जब H2 कंटेन नहीं है H1 में, तो H2 में एक एलिमेंट B ऐसा होगा कि वह H1 में नहीं होगा। ठीक है, A बिलोंग H1 तो A नॉट बिलोंग्स टू H2, और B बिलोंग H2 तो B नॉट बिलोंग्स टू H1। ठीक है, लेकिन इस बात को पता है आपको कि H1 सबसेट होता है H1 यूनियन H2 का, और H2 भी सबसेट होता है H1 यूनियन H2 का। जो H1 में एलिमेंट होगा यूनियन में होगा, तो H1 में A एलिमेंट है कि नहीं है, तो यूनियन में होगा, तो A बिलोंगिंग H1 यूनियन H2। अब B H2 में है, B H2 में है, तो यूनियन में भी होगा, B बिलोंगिंग H1 यूनियन H2। तो जब A यूनियन में है, B भी यूनियन में है, जिसका मतलब A और B दोनों यूनियन में है। H1 यूनियन H2, H1 यूनियन H2 का हम क्या मान कर चले हैं? सब ग्रुप सफिशिएंट कंडीशन। सब ग्रुप मान कर चले हैं कि H1 और H2 ग्रुप जी के दो सब ग्रुप ऐसे हैं, दोनों का यूनियन भी सब ग्रुप है। जब सब ग्रुप मान कर चले हैं तो यूनियन में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी। ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होगी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी से क्या होगा, दोनों का गुणनफल भी किसको बिलोंग कर जाएगा? H1 यूनियन H2 को। ठीक है, क्योंकि यूनियन को हम सब ग्रुप मान कर चले, सिद्ध करना है कि H1 कंटेन H2, H2 कंटेन है H1। ठीक है, जब A और B H1 यूनियन H2 के दो एलिमेंट मिल गए, तो दोनों का गुणनफल भी H1 यूनियन H2 में बिलोंग करेगा क्लोजर प्रॉपर्टी से। क्लोजर प्रॉपर्टी से A इंटू बी, A और B का गुणा करने से एक एलिमेंट आ जाएगा। जैसे 2 बिलोंग इन H1 और 3 बिलोंग इन H1, तो 2 गुणे 3 कर दोगे तो 6 तो मिल गया। 6 बिलोंग इन H1 यूनियन H2। जब 6 यूनियन का एलिमेंट है तो H1 में रहा होगा अथवा H2 में रहा होगा, तब यूनियन में आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, A इंटू बी H1 का रहा होगा अथवा A इंटू बी H2 का रहा होगा, तब यूनियन में है। क्योंकि ये एक एलिमेंट हो गया गुणा करने से ना, गुणा करने से एक एलिमेंट आ गया, तो ये एलिमेंट या तो H1 में रहा होगा या कि H2 में रहा होगा, तब यूनियन में आया है। तब यूनियन में आया है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि A इंटू बी H1 का किसका एलिमेंट है? H1 का। क्या मान कर चलते हैं कि A इंटू बी बिलोंग इन H1 या R A इंटू बी बिलोंग इन H2। तो जब A इंटू बी बिलोंग इन H1 लेकर चलते हैं, तो A के बारे में पहले से पता है कि H1 का मेंबर, तो A इनवर्स भी H1 का मेंबर होगी कि H1 सब ग्रुप है, तो इन दोनों का गुणनफल भी H1 का मेंबर होगा। तो A इनवर्स A B बिलोंग इन H1, तो A इनवर्स मिलकर E बन गया, E B बिलोंग इन H1, B बिलोंग इन H1। ठीक है, तो B बिलोंग इन H1 आ गया, तो जिस बात का विरोध आ गया, कहाँ पे लिखे थे, तो B नॉट बिलोंग्स टू H1। ठीक है, स्टेटमेंट सेकंड का विरोध आ गया। यहाँ B बिलोंग इन H1 है, यहाँ B नॉट बिलोंग्स टू H1। यही तो आया, तो वही तो प्रूफ किए हैं हम, तो हाईलाइट है बता रहे हैं। ठीक है, नहीं इससे पहले जब बता रहे थे, हाँ उसके पहले हम दूसरा कर दिए थे ना, A इंटू बी बस बिलोंग यूनियन में दिखा दिए। यस सर, जबकि सब ग्रुप है तो चारों प्रॉपर्टी होल्ड होगी, तो हम इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी लगाए हैं और वहाँ हम A इंटू बी इनवर्स कर दिए। ठीक है, इसलिए ऐसा हो गया। अब देखो यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या है कि यदि A इंटू बी बिलोंग इन H2 और B बिलोंग इन H2 तो है, तो B इनवर्स B बिलोंग इन H2 को होगा, है ना। तो AB और B इनवर्स बिलोंग इन H2, तो B और B इनवर्स मिलके E हो गया H2, तो A बिलोंग इन H2 आ गया, जबकि A नॉट बिलोंग्स टू H1। यस सर, वो उसका ठीक है, कथन फर्स्ट का विरोध आ गया। यस सर, तो दोनों विरोध क्या शो करता है, परिणाम में त्रुटि क्या शो करती है, मतलब हमारे ये
हाइपोथेसिस गलत इक्वल है, मतलब सेम। हमारी जो हाइपोथेसिस क्या थी, हमारी परिकल्पना क्या थी, H1 कंटेन नहीं है H2 में और H2 कंटेन नहीं है H1 में, हमारी परिकल्पना थी, ये गलत है। क्यों? जो इसकी वजह से यदि हम H1 कंटेन नहीं है H2 में, H2 कंटेन नहीं है H1 में, ये जब मान कर चलते हैं पहले तो समझ में नहीं आता है कि झूठ बोलना पाप है। जब उसके परिणाम का सामना करना पड़ता है तब पता चलता है कि भाई जो हमारा मानना था वे गलत है। ठीक है ना? जैसे मान लो घूस लिए और घूस लेने के बाद अब पता चला कि घर का बच्चा चला गया हॉस्पिटल में, एडमिट हो गया, किडनी खराब हो गई, तब पता चला कि घूस लेना पाप। ठीक है? वही हम H1 को कंटेन नहीं है H2 कंटेन नहीं है H1 में, H1 कंटेन नहीं है H2 में, ये मानकर चलते हैं तो गलत परिणाम में पहुंच जाते हैं। गलत परिणाम ये शो करता है कि हमारा मानना गलत है। ठीक है? तो ये परिणाम में जो त्रुटि आई है हमारी परिकल्पना के कारण आई है। एरर इन रिजल्ट ड्यू टू आवर हाइपोथेसिस। ठीक है? सो आवर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग। ठीक है? हेंस H1 कंटेन H2, H2 कंटेन H1। जो हम माने थे कि H1 कंटेन नहीं है H2 में, H2 कंटेन नहीं है H1 में, इसकी वजह से गलत परिणाम में पहुंच जाते हैं। ठीक है? दो विरोधाभासी स्टेटमेंट आ जाते हैं, कंट्राडिक्शन वाले स्टेटमेंट आ जाते हैं, जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि हमारी परिकल्पना क्या है, गलत है। ठीक है? अर्थात H1 कंटेन होगा H2 में, H2 कंटेन होगा H1 में, तभी यूनियन ग्रुप जी का सबग्रुप हो पाएगा। ठीक है? दूसरी कंडीशन में सबग्रुप नहीं होगा। ये थ्योरम हमेशा आती है ऑल यूनिवर्सिटी में, हर साल आती है थ्योरम ये वाली। हाँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हो गया सर आज की सिलेबस में ग्रुप थ्योरी इतनी लॉजिकल होती है कि ढंग से समझा दिया दो थ्योरम तो फिर पढ़ने की हिम्मत नहीं रहती है ना।